मिडिल ईस्ट की एयरलाइंस बाकी दुनिया के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है। सिर्फ इस साल इस खित्ते की एयरलाइंस ने तकरीबन $5.9 बिलियन का नेट प्रॉफिट हासिल किया, जो 2023 के मुकाबले में दुगना है। और उन सब में सबसे आगे है एमिरेट्स एयरलाइंस, जो हफ्ते में 4000 परवाजें चलाती है, 150 डेस्टिनेशन तक पहुंचती है और दुनिया के सबसे बड़े एयरबस A380 और बोइंग 777 तैयारों की मालिक है। एमिरेट्स ना सिर्फ मशरक़ी वस्ता की सबसे बड़ी एयरलाइन है, बल्कि दुनिया की ताकतवर तरीन एयरलाइंस में से एक है। लेकिन दोस्तों, हैरत अंगेज बात यह है कि ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ। 1985 में एमिरेट्स ने सिर्फ 2 किराए के तैयारों और दुबई हुकूमत की 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट से आगाज किया था, बस इतना ही। आज के दिन ये कंपनी $50 बिलियन की एविएशन जायंट बन चुकी है, जो सालाना 50 मिलियन मुसाफिरों को लेकर जाती है और 32.6 बिलियन रेवेन्यू कमाती है। तो आखिर कैसे एक छोटे से रेगिस्तानी शहर की एयरलाइन दुनिया की सबसे लग्जरी और मुनाफा बख्श एयरलाइन बन गई, और उसने ब्रिटिश एयरवेज, लुफ्थांसा और अमेरिकन एयरलाइन जैसे द्विकल ब्रांड्स का मुकाबला आखिर कैसे किया। दोस्तों, एमिरेट्स की कहानी 1960 के दहाई के आखिर में शुरू होती है, जब दुबई आज जैसा जदीद शहर नहीं था, ना आसमान छूती इमारतें थी, ना लग्जरी होटल्स थे। करीब ही अबू धाबी में तेल के बड़े ज़खायर दरियाफ्त हो चुके थे, लेकिन दुबई के पास तेल ना होने के बराबर था, सिर्फ 4 बिलियन बैरल, जबकि अबू धाबी के पास 92 बिलियन बैरल ऑयल था। दुबई के हाकिम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम को एहसास था कि तेल हमेशा नहीं चलेगा, इसलिए दुबई को एक नया मंसूबा दरकार था। माहिरीन ने मशवरा दिया कि एक एयरलाइन बनाएं, क्योंकि दुबई दुनिया के वस्त में एक बेहतरीन लोकेशन पर है। सिर्फ 8 घंटे की परवाज में वो दुनिया की 60% आबादी तक पहुंच सकता है। इस तरह दुबई एक आलमी ट्रांजिट हब बन सकता था, जो एशिया, यूरोप, अफ्रीका और दूसरे खित्तों के दरमियान परवाजों को जोड़ता। मगर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने 2 शर्तें रखी। नंबर 1, एयरलाइन दुनिया के आला मयार के मुताबिक होनी चाहिए। नंबर 2, हुकूमत की तरफ से $10 मिलियन के अलावा कोई इजाफी फंडिंग नहीं होगी। अगर एमिरेट्स मुनाफा कमाए तो ठीक, वरना उसे बंद कर दिया जाएगा। इसीलिए एमिरेट्स ने तैयारे खरीदने के बजाय पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA से 2 जहाज किराए पर लिए, एक बोइंग 737 और एक एयरबस A300। सिर्फ 5 महीनों में एमिरेट्स ने अपनी पहली परवाज चलाई और 9 महीनों के अंदर ही प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया। एमिरेट्स ने शुरू से ही दूसरों से मुख्तलिफ सोच अपनाई। ज़्यादातर एयरलाइंस डोमेस्टिक या फिर शॉर्ट हॉल फ्लाइट्स पर तवज्जो देती थी, लेकिन एमिरेट्स ने मुकम्मल तौर पर लॉन्ग हॉल रूट्स पर फोकस किया। उसने दुबई को एक स्टॉप ओवर हब बना दिया, जहां दुनिया भर के मुसाफिर मुख्तलिफ बराज़मों के दरमियान कनेक्शन हासिल करते। जहां दूसरी एयरलाइंस कॉस्ट कटिंग कर रही थी, एमिरेट्स ने लग्जरी में इजाफा किया, जैसे ऑन बोर्ड शावर्स, प्राइवेट फर्स्ट क्लास और एंटरटेनमेंट सिस्टम। इसी दौरान एमिरेट्स ने फ्यूल एफिशिएंट एयरक्राफ्ट जैसे बोइंग 777 और एयरबस A380 में सरमायाकारी की, ताकि खर्चा कम आए और मुसाफिरों की गुंजाइश ज्यादा हो। 2008 में एमिरेट्स ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने एयरबस A380 के लिए लॉन्च कस्टमर बनने का फैसला किया। ज्यादातर एयरलाइंस ने A380 को महंगा और मुश्किल समझकर इग्नोर कर दिया, लेकिन एमिरेट्स ने उस मौके को गनीमत जाना और टर्मिनल 3 बनाया, जो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल है, खास तौर पर अपने फ्लीट A380 के लिए। यह फैसला कामयाब साबित हुआ। एमिरेट्स लॉन्ग हॉल प्रीमियम ट्रैवल के लिए नंबर 1 एयरलाइन बन गई। आज एमिरेट्स के पास 100 से ज्यादा A380 तैयार है, जो किसी भी दूसरी एयरलाइन से सबसे ज्यादा है। एयरलाइन इंडस्ट्री दुनिया की मुश्किल तरीन कारोबारों में से एक है। तैयारे महंगे, मजदूरों के अखराजात ज्यादा और फ्यूल का कुल खर्च 30 से 40% होता है। अगर तेल की कीमतें बढ़ जाए तो मुनाफा एकदम खत्म भी हो सकता है। यही वजह है कि बहुत से एयरलाइंस बैंकक्रप्ट हो जाती है, जैसे थॉमस कुक और जेट एयर। मगर एमिरेट्स ने अपने 38 साल के कारोबार में से 35 साल मुनाफे में गुजारे। उसके पीछे कई वजूहात हैं। नंबर 1, लो लेबर कॉस्ट। यूरोप और अमेरिका में मजदूरों की हड़तालें आम है, मगर UAE में ट्रेड यूनियंस ही नहीं है। एमिरेट्स 160 से ज्यादा नेशनलिटीज के लोगों को मुलाजमत देती है, जिससे अखराजात काफी कम रहते हैं। नंबर 2 पे है स्मार्ट फ्यूल स्ट्रेटेजी। एमिरेट्स फ्यूल हेज करती है, यानी तेल की कीमतें पहले से तय करके रखती है, ताकि अचानक बढ़ती कीमतों से बचा जा सके। इससे $बिलियन की बचत होती है। तीसरे नंबर पर है यंग एंड एफिशिएंट फ्लीट। एमिरेट्स के तैयारों की औसत उम्र तकरीबन 9 साल है, जबकि यूनाइटेड एयरलाइंस के तैयारे औसत 16.7 साल पुराने हैं। नए जहाज कम फ्यूल इस्तेमाल करते हैं और मुरम्मत के अखराजात भी काफी कम होते हैं। नंबर 4 पे है गवर्नमेंट सपोर्ट। दुबई हुकूमत और एमिरेट्स साथ मिलकर टूरिज्म को फरोग देते हैं। मसलन एक्सपो 2020 जैसे बड़े इवेंट्स के दौरान एमिरेट्स खुसूसी पैकेजेस देती है, जिससे दुबई की मईशत भी बढ़ती है। अब सवाल ये है कि क्या एमिरेट्स मुस्तकबिल में भी नंबर 1 रह पाएगी। दुबई पहले ही अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। सालाना 260 मिलियन मुसाफिरों को संभालने की सलाहियत के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। एमिरेट्स अपने बेड़े को बोइंग 777X और एयरबस A350 जैसे जदीद जहाज से अपग्रेड कर रहा है, ताकि परवाजें मजीद चीपर, एफिशिएंट और कंफर्टेबल बने। साथ ही वो साउथ अमेरिका, अफ्रीका और चाइना जैसे नए रूट्स शामिल कर रहा है, ताकि आलमी मुसाफिरों के लिए गो टू एयरलाइन बन सके। तो शायद असल सवाल ये नहीं है कि एमिरेट्स कब तक नंबर 1 रहेगा, बल्कि ये है कि क्या कोई और इसके साथ मुकाबला कर पाएगा।
दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बहुत शुक्रिया।